अब हम लोग जो है यहाँ पे फिर से प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग में जो है हमारा जो है ये कहता क्या है लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन FC50। FC50 मेमोरी लोकेशन है डायरेक्टली टू द एक्यूमुलेटर में एंड देन ट्रांसफ़र इट इनटू द रजिस्टर B। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन वो है 05H, उसका ALP लिखना है। ये है हमारा प्रोग्रामिंग करना। तो इस FC50 का जो है कंटेंट्स कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ आपको झिलमिलाने के लिए दे दिया है। ओके, बस इसके कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर में ले जाना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रजिस्टर B में ले जाना है, डायरेक्टली ले जाना है। तो डायरेक्टली के लिए आपके पास था LDA क्या कहता है, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन एड्रेस। वो एड्रेस क्या था हमारा LDA FC50H। तो जो भी कंटेंट्स है FC50H में उसके कंटेंट्स को आपको कहाँ ले जाना है, एक्यूमुलेटर में। तो वो हमारा LDA हो गया, है ना। ये अब कितना बाइट एड्रेस है, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। इसका अपना जो है मशीन कोड होगा। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन मान लेते हैं ये 8000S से स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट जो जाएगा आपका ओके, उसके बाद कौन सा, इसका LSB 50H, फिर MSB FCH। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। एक मशीन इसके ऑपकोड को स्टोर करने के लिए, दूसरा LSB को स्टोर करने के लिए, तीसरा MSB को स्टोर करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसके लिए 8001H, इसके लिए 8002H, ये हो गया। तो नेक्स्ट जो मेमोरी एड्रेस होगा वो क्या होगा, 8003H। उसके बाद बोलता है ये हमारा काम समाप्त हो गया। अब यहाँ एक्यूमुलेटर में चला गया। अब इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कहाँ ले जाना है, रजिस्टर B में। सिंपल मूव कर देना है ना, मूव BE। ओके, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, जो भी इसका आप मशीन कोड हो। ओके, मशीन कोड। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा इसका, 8004H। स्टॉप द ऑपरेशन HLT। सिंपल, सारे का जो है कमेंट्स लिखते चले जाना है ना। स्टॉप, मूव द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर A टू द रजिस्टर B। ओके, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन एड्रेस FC50H। यहाँ पे देखो कहीं भी डेटा नहीं आया, है ना। तो ये एक प्रोग्रामिंग हुआ। ओके, ना हम लोग दूसरा प्रोग्रामिंग देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है, प्लेस द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 2050H। इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को रजिस्टर B में ले जाना है। ओके, इफ द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन इज 08H, इसका ALP लिखना है, ALP। अब देखो हम लोग इसके लिए LXI-H भी इस्तेमाल कर सकते हैं। LXI-H 2050H ये क्या कर रहा है, लोड द कंटेंट्स ऑफ गिवन डेटा टू द रजिस्टर पेयर HL जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेमोरी है ना। तो इसमें जो भी कंटेंट्स है इस मेमोरी लोकेशन में, उस कंटेंट को कहाँ भेज देना है, HL पेयर में। ओके, इसके लिए हम लोग LXI इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, LXI में मैंने लिखा है कि यहाँ पे 16 बिट एड्रेस भी हो सकता है, डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस एड्रेस में जो भी डेटा है उस डेटा को हम लोग लेकर जाना है HL पेयर में। HL पेयर बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी है। अब हम लोग फिर सिंपल क्या कर देंगे, कहाँ लेके जाना था, रजिस्टर B में। मूव BM हो गया, ख़त्म कहानी, HLT। अब ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है ना। तो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो XXH, फिर इसका LSB और फिर इसका MSB। हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, प्राइमरी आप लिख दो 100H। तो इसको 3 00 01 इसके में, 02 इसमें। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 003H। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1004H। ये हो गया एक आपका प्रोग्रामिंग। ओके, नाउ ये बोल रहा है अब
प्लेस द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 2050H। 2050H के कंटेंट को जो है बी में एंड डैट ऑफ 2051H 205H के कंटेंट को सी में एंड इफ़ द कंटेंट्स, इसका कंटेंट जो है 11H है और इसका कंटेंट 12H। ओके, सिंपल। नाउ दैट्स सो सिंपल। अभी हम लोग तुरंत इस्तेमाल किए इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को रजिस्टर बी में ले जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे LXI H 2050H, इसका जो भी कंटेंट होगा वो चला जाएगा HL पेयर में, है ना। इसका ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो सबसे पहले इसका अपना मशीन कोड, फिर LSB, फिर MSB। मान लेते हैं स्टार्ट कर दिए 2000H, तो 01 इसके लिए, 02 इसके लिए, तो नेक्स्ट क्या हो गया 2003H। ओके, अब क्या करना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी में चला गया। ओके, HL पेयर में, HL पेयर के कहाँ ले जाना है, बी में, तो मूव BM चला गया बी में, है ना। मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाय HL पेयर टू द रजिस्टर बी, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, मेमोरी एड्रेस 2004H। अब सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस के लिए जो हम लोग इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, इस HL पेयर का नेक्स्ट जो मेमोरी लोकेशन होगा उसके लिए हम लोग INX यानी कि जो भी HL पेयर है 2050H वो एक से इंक्रीमेंट कर देगा, 2051H। तो इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन जो है ये INXH इस्तेमाल किए, है ना। ये कितना है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, इसका भी अपना ऑप कोड होगा। ओके, तो ये हो गया 1 बाइट। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2005H। अब इसके कंटेंट को हम लोग कहाँ लेके जाना है, सी में। HL पेयर में फिर से चला गया, है ना, तो यानी कि मेमोरी में चला गया। इस मेमोरी का लोकेशन जो है ये है। अब इस मेमोरी लोकेशन है, इसका इस मेमोरी का लोकेशन 2051H है। तो अब जो है मूव CM, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाय 2051H टू द रजिस्टर C, इसका अपना मशीन कोड, और ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन था। ओके, ये यहाँ आ गया, सॉरी, नेक्स्ट स्टॉप कर दो, HLT 2006H। ओके, दिस वन। अब इसी में क्वेश्चन क्या है, ऐड द डेटा 11H एंड 12H एज प्रीवियस एग्जाम्पल। तो इस डेटा को ऐड करना है। तो हम लोग का डेटा तो अब आ गया। अब देखो सारा फिर से करते हैं हम लोग। डेटा हमारा एक बी में आ गया, एक सी में आ गया। एक डेटा का हम लोग को एक क्यूमुलेटर में ले जाना होगा, चाहे बी का चाहे सी का, और उसके बाद जो है उसको ऐड करना होगा, फिर स्टोर करना होगा किसी एक एड्रेस पे, है ना। तो सेम था, जो डेटा इसमें था उसको HL पेयर में ले गए, बाय डिफ़ॉल्ट मेमोरी हो गया, मेमोरी को बी में लेके चले गए। फिर इंक्रीमेंट किए 2051H, ये HL पेयर बन गया। अब ये मेमोरी का एड्रेस हो गया ये, अब ये सी में चला गया। अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल, है ना। ओके, मूव CM हो गया। अब इस सी के कंटेंट को मूव करवा देना है, सॉरी, मूव AC। तो ये क्या करता है, मूव द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर C टू द एक्यूमुलेटर ये 1 बाइट था, ये भी 1 बाइट हमारा है, तो 2006H, और ये इसका भी अपना ऑप कोड। अब एक एक्यूमुलेटर में चला गया। अब ऐड कर दो, ऐड बी में एक डेटा है, एक ए में डेटा है, ऐड बी। ये क्या कर रहा है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर बी टू द एक्यूमुलेटर ए एंड स्टोर्ड इट इनटू द एक्यूमुलेटर ए। ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 2007H, इसका अपना मशीन कोड। अब इस एड्रेस को, एक एक्यूमुलेटर को किसी एक एड्रेस पे भेजना है। तो ये 2050 था, फिर 2051, अब 2052। तो उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है STA, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द एड्रेस स्पेसिफाइड बाई 2052H। ओके, तो हम लोग स्टोर कर लिए एक्यूमुलेटर के कंटेंट को 2052H में।
ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ओके, तो सबसे पहले इसका अपना मशीन कोड, फिर इसका LSB, फिर इसका MSB। तो इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऐड बी के कारण होगा 2008H, इस मेमोरी लोकेशन में ये रखाएगा, 9 में ये रखाएगा। ओके, और 10 मतलब हट A है ना, A में ये रखाएगा। अब ये हो जाएगा 200BH। ओके, लाइक दैट, ये BH हो गया। ओके, तो इसमें अब HLT, इसका अपना कोड, ये समझे, 8 इसके लिए, 9 इसके लिए, 10 मतलब A है ना, हेक्साडेसिमल है, 10 मतलब A। ओके, 11 मतलब B, ये 11 हो गया। ओके, तो ये एक प्रोग्रामिंग हुआ। अब हम लोग एक प्रोग्रामिंग करते हैं इसको रब करने के बाद। जस्ट वेट, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। ओके, टू ऐड टू 8 बिट डेटा एंड रिजल्ट इज 16 बिट। इसके पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग किए थे वैसा 2 8 बिट डेटा अगर दिया हुआ है जिसका रिजल्ट 8 ही बिट आ रहा है तो हम लोग सिंपल कर लेंगे। लेकिन आपको अननोन हो, ओके, और रिजल्ट 16 बिट में लेकिन लिखना है, चाहे वहाँ पे कैरी आए चाहे ना, जैसे 78 और 95 आप जोड़ेंगे तो 16 बिट में आ जाएगा। ओके, तो उस तरह से आपको ऐड करना है, 16 बिट रिजल्ट लाना है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए हैं, ओके, कि फर्स्ट डेटा जो है 2000H में। ओके, सेकेंड डेटा जो है 2001H में, इसमें फर्स्ट डेटा है, इसमें सेकेंड डेटा है। जो रिजल्ट आ रहा है वो 20002 में है, और जो भी आपका जो है LSB और MSB, इसमें हम लोग जो है LSB रखेंगे और इसमें MSB रखेंगे, दिस वन। ओके, इस तरह से जो है हम लोग रिजल्ट को देखेंगे। आपको 16 बिट होगा तो ये इस तरह से ये 16 बिट होगा। कोई भी 2 8 बिट डेटा आपका है, ओके, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का 16 बिट आएगा। ये MSB यहाँ, ये LSB यहाँ, ये हम लोग एज्यूम किए हुए। नाउ अब हम लोग क्या किए, सबसे पहले उसको एक मेमोरी लोकेशन दिए, है ना, उसके लिए LXI का यूटिलाइज कर रहे हैं। LXI H2000H, ये क्या कर रहा है, लोड द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाई 2000H इनटू द मेमोरी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मेमोरी जो है हम लोग HL पेयर को मानते हैं, तो यहाँ HL पेयर को मान लिए। ओके, अब जो हमारा ऐड करने बाद कैरी आएगा या नहीं आएगा, ओके, ये हो सकता है ये इस तरह का नंबर आए, यह हो सकता है कि इस तरह का नंबर आए, तो ये कैरी है, 1 ऐड होके आएगा, कुछ भी हो सकता है, दैट इज द 16 बिट। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, एक C रजिस्टर ले लिए और उस C रजिस्टर में 00 डेटा को लेके चले गए। 00 अगर ऐड होके 16 बिट आया बिना कैरी का तो वो 00FF लाइक डैट इस तरह से होगा। अगर ऐड होके बिना कैरी का, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं 20H 30H, इसको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में अगर कैरी आएगा, ओके, तो 01, अगर कैरी नहीं आया तो 00। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या किए, ये सारे नंबरों को जैसे ऐड करना ऐड कर रहे हैं। MVIC 00H, ये दो हम लोग को इम्पोर्टेंट मानना है। ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो पहला ऑप कोड, दूसरा LSB, तीसरा MSB, 3 एड्रेस, तो 00, 01, 02। नेक्स्ट एड्रेस लोकेशन क्या होगा, मेमोरी लोकेशन 003H। ओके, अब ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, XX है इसका मशीन कोड, और ये 00H, तो 2 बाइट, 03 इसके लिए और 04 इसके लिए, तो नेक्स्ट 05। अब हम लोग क्या किए, जो भी हमारा मेमोरी लोकेशन है, मैंने क्या कहा, जो मेमोरी लोकेशन का डेटा है, जो फर्स्ट डेटा, उसको हम लोग क्या एक्यूमुलेटर में लेके चले गए। ये कह रहा है मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन टू द एक्यूमुलेटर A, तो ये A में चला गया। 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, इसका अपना मशीन कोड, तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, 1 बाइट है तो 1006H। ये सेम पहले की तरह हम लोग कर रहे हैं। अब इस मेमोरी लोकेशन को 1 से इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए INXH इंक्रीमेंट द मेमोरी लोकेशन बाई 1। ओके, तो ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ये मशीन कोड, तो नेक्स्ट
10007H। अब इस मेमोरी लोकेशन में कौन सा डेटा आया, सेकेंड 2001, ये मेमोरी लोकेशन था M। इसका डेटा जो है उसको किसी रजिस्टर में भेजेंगे, तो उसको रजिस्टर B में भेज दिए। मूव BM, मूव द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन गिवन बाय 2001H इनटू द रजिस्टर B। ओके, तो ये भी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, मशीन कोड लिख दिए, ये 1 बाइट 1008H। अब दोनों को ऐड कर दिए, ऐड B, ये क्या कर रहा है, ऐड द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर B टू द रजिस्टर A, एक्यूमुलेटर A सॉरी, एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर A। ओके, तो ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम, ऐड होने के बाद ये जो हमारा है JNC, जंप इफ नो कैरी, मतलब जंप कर जाना है अगर कैरी नहीं आया तो। ओके, कहाँ, इस लेबल पे। लेबल को हम लोग कहाँ डिफाइन किए, ये लेबल है। ओके, ये लेबल ये डिफाइंड हो रहा है 100DH। इस लेवल पे आपको जंप कर जाए, कब, जब कैरी नहीं आएगा तो। ये लेवल कहाँ है, यहाँ, यानी कि अगर कैरी नहीं आया तो यहाँ, अगर कैरी नहीं आया, इफ़ नो कैरी, इफ़ नो कैरी, अगर कोई कैरी नहीं आया तो इसका ज़रूरत नहीं है। ओके, जब कैरी नहीं आया तो अब इस एक्यूमुलेटर के कंटेंट को क्या कर देना है, इस एड्रेस पे स्टोर कर लेना। गॉट इट। अगर कैरी नहीं आया तो जंप नो कैरी, जंप इफ नो कैरी टू द लेबल, लेबल का एड्रेस दिया हुआ 100DH, 100DH इसका मेमोरी लोकेशन है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर A टू द एड्रेस 2002H। तो 2002H ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है। तो नेक्स्ट ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। F के बाद क्या, 10, तो ये 10 हो गया। तो एक्यूमुलेटर में आ गया, ये एक LSB आ गया, है ना, जो ऐड करके आ रहा है। अब जो कैरी हमारा अगर नहीं आया तो 00 ही रह गया, है ना। तो उसको हम लोग क्या किए, उस C के कंटेंट को A में लेके चले गए, क्योंकि इसको भी किसी एड्रेस पे भेजना होगा। ओके, तो इस C के कंटेंट को हम लोग A में लेके चले गए, उसके लिए मूव भी यूटिलाइज किए। ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो 10 के बाद 11। अब इस एड्रेस को, इस एक्यूमुलेटर को हम लोग इस एड्रेस पे भेज दिए 2003 पे। ओके, तो ये 0, अभी इसमें रिजल्ट कितना है, 00, क्योंकि यहाँ पे अभी तक कैरी नहीं है। और HLT स्टॉप द प्रोग्राम। लेकिन हम लोग ये जो प्रोग्रामिंग बनाए 16 बिट के लिए, ओके, वी डोंट नो अबाउट कि कैरी आएगा या नहीं आएगा, तो ये ऑटोमेटिकली होना है। ओके, अब ये अगर कैरी आ गया, ऐड की और कैरी आ गया, तब ये जंप कब करेगा, जब कैरी आएगा नहीं आएगा तो। अब कैरी आ गया तो इसका कोई यूटिलाइज नहीं। नेक्स्ट INRC, यानी कि जो C का कंटेंट 00 था वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो गया। अब ऐड करने के बाद एक कंटेंट एक्यूमुलेटर में और कैरी आ गया तो वो 01, तो फिर से सेम हो गया, है ना। ये सिर्फ C के कंटेंट को बढ़ाने के लिए, प्रोसेस ऑफ सेम, है ना। अब एक ऐड किए, कैरी आया तो कैरी के को 1 से इंक्रीमेंट कर लिए, तो ये INRC हो गया। अब जो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में था उस एक्यूमुलेटर को इस एड्रेस पे भेज दिए पहले की तरह, दिस वन। अब फिर से हम लोग क्या किए, जो भी C का कंटेंट हुआ 1 से इंक्रीमेंट करके फिर से एक्यूमुलेटर में डाले, मूव AC, और फिर इस एक्यूमुलेटर को भेज दिए 2003H में, सेम पहले की तरह। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला मेमोरी लोकेशन मैंने मान लिया कि 2000H में फर्स्ट डेटा, दिस वन, 2001 में सेकेंड डेटा, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो LSB को हम लोग 2002 में, और MSB कैरी होगा या तो ये 00 होगा या तो 01 होगा, जो भी हो, लेकिन वो 2003 में जाएगा। तो हम लोग एक मेमोरी लोकेशन HL पेयर, उसके लिए यूटिलाइज किया LXI-H 200H, एक मेमोरी लोकेशन हम लोग को मिल गया। और इस कैरी के लिए हम लोग C ले लिए, 00C में चला गया। ओके, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन था तो 3, ये 3 इंक्रीमेंट होके आएगा। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन था तो 2 इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट आएगा। अब जो मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट था उसको हम लोग एक्यूमुलेटर में भेज दिए, क्यों, ऐड करने के लिए।
तो इसको ऐड करने के लिए एक्यूमुलेटर में भेज दिए, एक एक्यूमुलेटर में चला गया। अब इस मेमोरी लोकेशन को इंक्रीमेंट करना था एक एड्रेस से, क्योंकि 2001 चाहिए, तो उसके लिए INX-H ये हो गया। अब इस मेमोरी लोकेशन के कंटेंट को रजिस्टर बी में दूसरे रजिस्टर में भेजेंगे, तब तो ऐड करेंगे ना। ओके, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। ओके, इन दोनों के जगह पे आप ऐड M कर देते। ये कर रहा है ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर टू द मेमोरी लोकेशन, दोनों की जगह पे ये डायरेक्टली आप कर सकते थे। ये अब इसका कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन हमने यहाँ पे यूटिलाइज किए है ना, तब यहाँ पे ऐड M, तो यहाँ पे एक लोकेशन हमारा घट जाता, ये यूटिलाइज करते तो ये ऐड होके आ गया एक्यूमुलेटर में। अब ऐड होने के बाद वो कैरी आया या नहीं आया, अगर कैरी नहीं आया तो ये इस लेवल पे जाएगा, उस लेवल का एड्रेस दिया हुआ 100DH, वो 100DH पे कौन सा लोकेशन मिल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन। ये क्या कर रहा है, अगर कैरी नहीं आया तो स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू द एड्रेस 2002H, जो हम लोग माने हुए। अगर कैरी नहीं आया, ओके, अगर कैरी आया तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन INRC, जो C में हमारा 00 था, एक से ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, अब C में हो गया 01। अब जो भी हमारा डेटा है ना, A का कंटेंट तो बदलेगा नहीं, कैरी आए चाहे नहीं आए, ऐड हुआ तो ये नहीं बदलेगा। अगर कैरी आएगा तो ये 01 हो जाएगा, अगर कैरी नहीं आया तो 00 ही रह जाएगा, बट ये उतना ही रहेगा। ओके, यानी कि वो एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट है वो रहेगा। तो एक्यूमुलेटर का एड्रेस हम लोग भेज दिए, एक्यूमुलेटर कंटेंट इस एड्रेस पे। अब ये जो C है, अब C के कंटेंट को भी किसी एड्रेस में भेजेंगे, तो उस एड्रेस में भेजने के लिए पहले उसको एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे, तो ये एक्यूमुलेटर में चला गया। अब इस एक्यूमुलेटर कंटेंट को फिर एड्रेस पे भेज दिए, है ना, ये एड्रेस में चला गया। ओके, अब स्टॉप कर दिए। देन दिस इज द प्रोग्रामिंग टू ऐड 2 8-bit डेटा एंड रिजल्ट इज 16-bit। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, just see, okay, just see the video again and again. Thank you.